हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्टोइकियोमेट्री एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, इस क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टोइकियोमेट्री। So the word stoichiometry is derived from two Greek words, stoichion meaning element and metron meaning measure. Stoichiometry deals with the calculation of masses, sometimes volumes also, of the reactants and the products involved in a chemical reaction. जो किसमें इन्वॉल्व होते हैं? एक केमिकल रिएक्शन में। चलिए एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं। Let us consider the reaction of methane, like combustion of methane. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज एज गिवन बिलो। आप यहाँ पर देख सकते हैं CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जिसमें क्या हो रहा है? कंबशन हो रहा है मीथेन का। CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O। जब हम इसमें आगे की तरफ मूव करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मीथेन और डाई ऑक्सीजन, जिन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, मतलब CH4 और O2 हमारे रिएक्टेंट्स हैं, एंड वो रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं आपको? प्रोडक्ट्स। सो आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है वो क्या है? आपके प्रोडक्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोडक्ट्स। द कोफिशिएंट 2 for O2, आप यहाँ पर देख सकते हैं, द कोफिशिएंट 2 for O2 एंड H2O आर कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो यहाँ पर कोफिशिएंट लगाए गए हैं इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, O2 के सामने 2 और H2 के सामने 2, इनको हम क्या कहेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। Similarly, the coefficient for CH4 and CO2. Similarly, the coefficient for CH4 and CO2 is 1 in which case, in each case, they represent the number of molecules and moles as well. Molecules या moles taking part in the reaction or formed in the reaction. जो स्टोइकियोमेट्री के कोफिशिएंट से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कि इतने नंबर ऑफ मोल्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे 2 मोल्स O2 के और 2 मोल्स H2 के, उसी तरह के 1 मोल CH4 का, 1 मोल CO2 का। अगर मॉलिक्यूल की टर्म में बात करूं तो सभी को मॉलिक्यूल्स कह देंगे। जैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्टिंग विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गिव्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। जब इस तरीके से रिएक्शन होती है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 गैस रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ O2 गैस टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 गैस एंड 2 मोल्स ऑफ H2O गैस। किस टर्म में बात करी आपने? ये मोल्स की टर्म में। आप ये भी कह सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 गैस रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 गैस टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 गैस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O गैस। ऐसे भी आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम की टर्म्स में, 22.7 लीटर ऑफ CH4 गैस रिएक्ट्स विद 45.4, डबल हो गया ना, 45.4 लीटर O2 गैस टू गिव 22.7 लीटर ऑफ CO2 गैस, एक ही मोल था, एंड 45.4 लीटर ऑफ H2O गैस। ठीक है, तो इस टर्म में आप वॉल्यूम की टर्म में बात करिए, मोल की टर्म में बात करिए, मॉलिक्यूल की टर्म में बात करिए, तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हमको इस चीज से रिलेट करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि 16 ग्राम ऑफ CH4, जब CH4 का हमने मॉलिक्यूलर मास देखा तो वो आया 16 ग्राम। 16 ग्राम CH4 रिएक्ट्स विद 2 into 32 ग्राम ऑफ O2, मतलब 2 मोल्स हैं O2 की, सो 2 into 32 ग्राम ऑफ O2 टू गिव 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2 into 18 ग्राम ऑफ H2O। हमें क्या क्या मिल रहा है? 16 ग्राम CH4 अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो हमें 64 ग्राम O2 एंड 44 ग्राम CO2, 64 सॉरी मैं रिपीट करता हूँ, 16 ग्राम CH4 रिएक्ट कर रहा है 64 ग्राम O2 के साथ, क्या मिल रहा है? 44 ग्राम CO2 एंड 2 into 18 ग्राम ऑफ H2O, 36 ग्राम H2O। तो हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं दो रिएक्टेंट से रिएक्ट करने से, मतलब CH4 रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ, हमें प्रोडक्ट मिल रहा है CO2 एंड H2O, जिसमें रिएक्टेंट्स का अमाउंट है CH4 का 16 ग्राम, जो रिएक्ट कर रहा है O2 के 64 के साथ, 64 ग्राम के साथ। तो हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है CO2 कितना? 44 ग्राम, एंड H2O कितना मिल रहा है? 36 ग्राम। फ्रॉम दीज रिलेशनशिप द गिवन डेटा कैन बी इंटर कन्वर्टेड एज फॉलोज। मतलब इन रिलेशनशिप की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? मास को मोल्स में
मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में, आप क्या कर सकते हैं, मास को मोल्स में, मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मास बाय डेंसिटी। मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इस तरीके से आप इन कैलकुलेशंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, मास को मोल्स, मोल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टू मोल्स, मोल्स टू मास। मैं एक बार इस पॉइंट को फिर से रिपीट करना चाहता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं हम स्टोक्योमेट्री पढ़ रहे हैं। स्टोक्योमेट्री जो होता है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से, स्टोक्योइन जिसका मतलब होता है एलिमेंट, और मेट्रोन का मतलब सीधा सीधा है मेजर। तो ठीक है, एलिमेंट्स की मेजरमेंट हम एक तरीके से कर रहे हैं। तो स्टोक्योमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस, समटाइम्स वॉल्यूम्स, ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में जो इन्वॉल्व है, देखिए ध्यान से, लेट अस कंसीडर द कंबशन ऑफ मीथेन। जब हमने मीथेन का कंबशन देखा तो CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। दिस इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहा है 2 मोल ऑफ O2 के साथ, या फिर हम कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 रिएक्ट कर रहा है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 के साथ, या फिर हम कह सकते हैं वॉल्यूम के टर्म में 22.7 लीटर CH4 रिएक्ट कर रहा है 45.4 लीटर O2 के साथ, और हम कह सकते हैं 16 ग्राम CH4 रिएक्ट कर रहा है 64 ग्राम O2 के साथ, टू गिव्स रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। इसी टर्म में हम प्रोडक्ट के लिए मोल, मॉलिक्यूल्स, ग्राम्स, वॉल्यूम यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यूज करके यहां पर दिखाया। फिर मैंने एक रिलेशनशिप आपको बताई कि मास, मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप रिलेट कर सकते हैं, इनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट लिमिटिंग रिएजेंट का। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, नाम ही बता रहा है लिमिटिंग। लिमिटिंग रिएजेंट की एक क्वालिटी है, ये लिमिट्स कर देता है, किसको, ये लिमिट कर देता है। लिमिट लगाने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने आपके हाथ में एक रस्सी बांध दी और उस रस्सी को एक गेट से या किसी चीज से वापस से टाई अप कर दिया, वापस से बांध दिया, तो एक लिमिट हो गई कि आप इसी रेडियस में घूम सकते हो, इतने ही एरिया में घूम सकते हो। या फिर मैंने रूम को चारों तरफ से लॉक कर दिया और मैंने एक लिमिट कर दी कि आप इन 4 दीवारों के अंदर ही रहोगे, इस रूम के अंदर ही रहोगे, एक लिमिट कर दी। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब है कि वो लिमिट कर देगा किस चीज को, रिएजेंट है तो वो लिमिट्स करेगा कि आगे जो प्रोडक्ट बनेंगे, मैं रिपीट करता हूं, जो प्रोडक्ट हमारे बनेंगे वो कितने बनेंगे। प्रोडक्ट की यील्ड को लिमिट करता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैं रिपीट करता हूं, मेनी टाइम्स reactions are carried out with the amounts of reactants that are different than the amount as required by balanced chemical reaction। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखते हैं उसमें जो अमाउंट जिस रेशियो में चाहिए उस रेशियो में अमाउंट ना होके या तो उससे ज्यादा या कम होता है, ठीक है। तो रिएक्शंस आर कैरिड आउट विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स, जो कि डिफरेंट होता है देन द अमाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अगर ऐसा है तो in such situations one reactant is in more amount than the amount required by balanced chemical reaction। रिपीट करता हूं, in such situations one reactant होगा, मान लीजिए दोनों डिफरेंट अमाउंट्स में, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से डिफरेंट अगर अमाउंट है तो हो सकता है एक रिएक्टेंट ज्यादा हो और दूसरा कम हो। मतलब वन रिएक्टेंट is in more amount than the amount required by balanced chemical reaction। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में मान लीजिए CH4 जो अभी हमने इक्वेशन देखी, CH4 plus 2O2 gives 2CO2 plus CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। सपोज करिए CH4 उसमें 16 ग्राम रिक्वायर्ड है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, राइट। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अगर CH4 16 ग्राम रिक्वायर्ड है और मान लीजिए मैं 20 ग्राम लेके चल रहा हूं, तो वन रिएक्टेंट इज इन मोर अमाउंट देन द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। सो द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट, जो कम से कम अमाउंट में, कितने भी रिएक्टेंट्स हो बट उन रिएक्टेंट्स में से जो रिएक्टेंट सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, गेट्स कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम। अब जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, कंज्यूम। तो आप यहां पर देख सकते हैं द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीस्ट अमाउंट गेट कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम।
बट जो कम अमाउंट में है वो थोड़ी देर बाद कंज्यूम हो जाएगा एंड आफ्टर दैट रिएक्शन नहीं होगी, फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस वट एवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट्स इज प्रेजेंट। मान लीजिए अगर सपोज करिए 16 ग्राम CH4 के साथ CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2, 16 ग्राम CH4 के साथ 64 ग्राम O2 लगता है। मैंने ले लिया 20 ग्राम CH4 और O2 ले लिया 64 ग्राम। अब 16 ग्राम CH4 ने 64 ग्राम के साथ रिएक्शन कर ली, अब O2 हो गया फिनिश, तो जो 4 ग्राम एक्स्ट्रा प्रेजेंट है CH4 क्या वो प्रोडक्ट देगा? नहीं। यही बात ये लाइन एक्सप्लेन कर रही है कि द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन लीस्ट अमाउंट। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आप यहां पर देखिए जो कि लीस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है वो पहले कंज्यूम हो जाएगा, जितना रिक्वायर्ड था वो कंज्यूम हुआ एंड आफ्टर दैट फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस वट एवर बी द अमाउंट ऑफ अदर रिएक्टेंट इज प्रेजेंट। द रिएक्टेंट विच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो पहले कंज्यूम हो जाता है, कौन हुआ? जैसे O2 पहले कंज्यूम हो गया, इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यील्ड ऑफ प्रोडक्ट को लिमिट कर दिया अब इसने एंड देयरफॉर दिस रिएजेंट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? लिमिटिंग रिएजेंट या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट होगा। The concentration of a solution or the amount of substance present in its given volume can be expressed in any of the following ways। हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलरिटी। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, उस आप यहाँ पर देखेंगे जो सॉल्यूशन है हमारा, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस जो प्रेजेंट है किसी गिवन वॉल्यूम में, उसको एक्सप्रेस हम कर सकते हैं कुछ फॉलोइंग वेज में। तो चलिए वन बाय वन इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। आई होप लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होगा। सो एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट तरीके से हो सकता है। फर्स्ट है आपका मास परसेंट। इट इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग रिलेशनशिप। अब मास का परसेंटेज, मास फ्रैक्शन भी हो सकता है। मान लीजिए सॉल्यूशन की बात करें और सॉल्यूट की परसेंटेज हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट, जिसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है उसे ऊपर रखिए, जिस टोटल को नीचे रखिए, मतलब मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। सो मास परसेंटेज आ जाएगी आपकी। मैं रिपीट करता हूं, मास परसेंटेज अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे फॉर परसेंटेज। अगर यहीं पे आपको वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती सॉल्यूट की, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100 फॉर परसेंटेज कर देते। ठीक है, इस तरीके से आप मास परसेंटेज इन रिलेशनशिप से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन कह रहा है एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जाता है बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम वाटर लिया, 2 ग्राम उसमें एक सब्सटेंस ए ऐड कर दिया, तो सॉल्यूशन हो गया टोटल 20 ग्राम। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। हमें पता है कि मास परसेंटेज सॉल्यूट कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100, और यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो है ए सब्सटेंस ए, जिसका अमाउंट दिया हुआ है 2 ग्राम। ठीक है, कितना अमाउंट दिया हुआ है? 2 ग्राम। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। मास ऑफ ए क्या है? 2 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या रहेगा? मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ वाटर, मतलब 2 ग्राम ऑफ ए प्लस 18 ग्राम ऑफ वाटर। सो 2 बाय कितना है? 20। 25 से कितना हो गया? 100, और 5 2 से कितना हो गया? 10, या फिर 2 से 20 गया 1/10, 10 10 से कितना हो गया? 100। तो कितना आया? 10%। 10% ए प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में। मास परसेंटेज ऑफ ए का मतलब है 10% ए प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, और W/W आप लिख सकते हैं, मास बाय मास आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? मोल्स का फ्रैक्शन। मोल्स का फ्रैक्शन। कोई सॉल्यूशन है, मान लीजिए उसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट के कुछ मोल्स होंगे, सॉल्वेंट के कुछ मोल्स होंगे, और उनका फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए पहले क्या करना होता है, जिसका निकालना है उसको ऊपर डिवाइडेड बाय टोटल, मल्टीप्लाई इसमें करना नहीं क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब अगर फ्रैक्शन निकालना है, मान लीजिए मैं कह रहा हूं मोल फ्रैक्शन ए का निकाल लीजिए, मोल फ्रैक्शन बी का, और ए प्लस बी मिक्स होकर दे रहे हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इट इज द रेशियो
किसका रेशियो? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट। मैं रिपीट करता हूं, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट to the total number of moles of the solution. If a substance A dissolved in substance B, then their number of moles are Na and B respectively. Then the mole fraction of A and B are given by, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन A का पता लगाना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A कितना है? Na डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? Na प्लस Nb, या आप इसको Nt भी लिख सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा? Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब Na प्लस Nb। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, परसेंटेज जैसे हमेशा 100 होती है, फ्रैक्शन हमेशा 1 होगा। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो कि Na अपॉन Na प्लस Nb है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो कि Nb अपॉन Na प्लस Nb है, ऐड करते हैं तो यू विल गेट आंसर 1, राइट। दोनों का मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा 1, मतलब टोटल मोल फ्रैक्शन इज 1। क्लियर? इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट, मोलरिटी बहुत ज्यादा यूज की जाती है एंड डिनोटेड बाय कैपिटल M। मैं रिपीट करता हूं, मोलरिटी क्या है? ये अभी एक्सप्रेशन है किसका? कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड डिनोटेड बाय कैपिटल M। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात। मोलरिटी क्या है? मोलरिटी देखेंगे अभी हम। तो मोलरिटी क्या है? इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड यूनिट एंड डिनोटेड बाय कैपिटल M। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। सो मोलरिटी जिसका डेजिग्नेशन सिंबल क्या है? कैपिटल M, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स अगर बात करें, और अगर मैं मिलीलीटर में क्वेश्चन दे देता हूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अगर आपको पुट करना है तो इस इक्वेशन को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। सपोज करते हैं वी हैव 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस से NaOH। 1 मोलर का मतलब है कि 1 मोल पर लीटर। वी वांट टू प्रिपेयर 0.2 मोलर सॉल्यूशन फ्रॉम इट। अब हमारे पास 1 मोल पर लीटर अवेलेबल है, हमें प्रिपेयर करना 0.2 मोल पर लीटर, मतलब 0.2 मोलर means 1 mole of NaOH present in 1 liter of the solution, and for 0.2 molar solution we require 0.2 moles of NaOH dissolved in 1 liter of solution। अब किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? For making 0.2 molar solution from 1 molar solution we have to take that volume of 1 molar NaOH which contains 0.2 mole of NaOH and dilute the solution with water to 1 liter। अगर हम उतनी ही वॉल्यूम लेते हैं किसकी? 1 मोलर सॉल्यूशन की, जो कितना किसका था? 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब था कि 1 मोल 1 लीटर में, तो हम उतनी वॉल्यूम लेंगे जिसमें 0.2 मोल प्रेजेंट हो NaOH के, और उस वॉल्यूम को लेके उसको डाइल्यूट कर देंगे विद वाटर और वॉल्यूम कर देंगे 1 लीटर, जिससे कि हमारे 0.2 मोल आ जाएंगे NaOH के 1 लीटर में। नाउ हाउ मच वॉल्यूम, क्वेश्चन है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन बी टेकन, कितनी वॉल्यूम लें, which contains 0.2 moles of NaOH, it can be calculated as follows। एक सिंपल सा मेथड है, if 1 mole is present in 1 liter मतलब 1000 ml solution, then 0.2 mole is present in 1000 by 1 into 0.2 मतलब 200 ml solution, मतलब 200 ml वॉल्यूम आपको लेनी है और उसको डाइल्यूट कर देना है एंड 1 लीटर तक। सो thus 200 ml of 1 molar NaOH taken and enough water is added to dilute it to make 1 liter। इस तरीके से हमने डाइल्यूशन करके अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो है 0.2 मोलर का। 0.2 मोलर का मतलब है उसके अंदर 0.2 मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर में। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला दिया गया। अब बार बार आप इस यूनिटरी मेथड को अप्लाई करके आप एक जनरल फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आपको 2 मोलरिटी 2 वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है तो आप क्या करेंगे? M1V1 is equal to M2V2। M and V are molarities and volumes respectively, can be used in this case M1 in this case M1 is
इक्वल टू 0.2 मोलर, और V1 हमें 1000 ml दिया हुआ है, एंड M2 इज 1 मोलर। हमें तो वॉल्यूम उसकी तो कैलकुलेट करनी है कि M2 जो 1 मोलर वाला है उससे कितना हमें वॉल्यूम लेना है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, 0.2 मोलर 1000 ml इज इक्वल टू 1 मोलर इंटू V2। V2 मतलब कितनी आएगी, जब कैलकुलेट करेंगे तो सेम आंसर आएगा 200 ml। कितना आंसर आएगा, 200 ml। ठीक है, नॉट लीटर, इट इज मिलीलीटर। मिलीलीटर में बात हो रही है, 200 मिलीलीटर आंसर यहाँ पर आ जाएगा। सो 200 मिलीलीटर में हम इनफ वाटर ऐड कर देंगे एंड उसे डाइल्यूट कर देंगे। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये मिलीलीटर है, ध्यान रखिएगा, दिस वन इज मिलीलीटर। V2 is 0.2 मोलर इंटू 1000 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 1 मोलर, यूनिट कैंसिल आउट होने पाएगा, मिलीलीटर कितना, 200 मिलीलीटर। सो ये हमारी हुई मोलरिटी। क्या हुई हमारी, मोलरिटी। एक क्वेश्चन देख लेते हैं मोलरिटी में। कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। एकदम इजी क्वेश्चन है, मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। NaOH जो कि होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम। 4 ग्राम NaOH को इनफ वाटर में डिसॉल्व करना है और उसको 250 ml बना देना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दी 250 ml। 4 ग्राम इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब NaOH। मोलर मास सॉल्यूट का कैलकुलेट कर देंगे, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 140 ग्राम पर मोल। अब बात आती है मोलरिटी के फॉर्मूले की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपकी वॉल्यूम लीटर में है तो 4 ग्राम आपको गिवन मास है NaOH का, और 40 ग्राम 23 Na का, 16 ऑक्सीजन का एंड 1 हाइड्रोजन का, 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा NaOH का। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं। सिंस मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर फॉर्मूला आप जब बनाया आपने तो क्या बनाया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट मतलब NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मतलब NaOH, एंड उसको डिवाइड कर देंगे हम 0.250 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मिलीलीटर में थी 250 ml मतलब 250 ml, और लीटर में उसको 1000 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 0.250 लीटर। जब हमने इसको सॉल्व किया, 4 ग्राम यहाँ पर गिवन मास ऑफ NaOH और 40 ग्राम मोलर मास ऑफ NaOH, 4/40 और ये हमारा 0.250 लीटर। 4/40 हो जाता है 0.1 मोल एंड 0.250 लीटर। इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करने पर आंसर क्या आ जाता है आपका, 0.4 मोल पर लीटर। ठीक है, 0.4 मोल पर लीटर। ये आ गया आपका 0.4 मोलर। कितना आ गया, 0.4 मोलर। ये 0.4 मोल पर लीटर है और 0.4 मोलर है। मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्योंकि जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, दैट्स वाई जो मोलरिटी है वो भी क्या हो जाती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, मैं अपना पॉइंट रिपीट करता हूं, 0.4 मोलर, यहां पर क्या है मोलरिटी, या आप कह सकते हो 0.4 मोल पर लीटर। So molarity of a solution depends upon temperature because volume of a solution is temperature dependent. नेक्स्ट आपकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की टर्म आती है मोलरिटी। मोलरिटी क्या है, मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। रिपीट करता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां पर वॉल्यूम की जगह क्या आ चुका है, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, उसको डिनोट करते थे मोलरिटी को कैपिटल M से। मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ग्राम में करना है तो इस मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000 से।
चलिए देखिए एक क्वेश्चन इसके लिए ओपन, एकदम इजी क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, मोलरिटी दे दी, डेंसिटी दे दी आपको, और मोलरिटी कैलकुलेट करनी है। तो डेंसिटी और इसके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। देखिए, मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन, पहले वो देखेंगे। पहले आप देखिए, आपको कैपिटल M दिया हुआ 3 मोलर पर लीटर, 3 मोल पर लीटर, मतलब 3 मोलर आपको मोलरिटी गिवन है। मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन कितना है? 3 इंटू 58.5, 58.5 इज द मोलर मास ऑफ NaCl, या फिर आप बोल सकते हो मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला यूनिट मास। 58.5 ग्राम, 58.5 यू, वो डिपेंड करता है आप किस टर्म में बात कर रहे हो, ठीक है। सो 3 इंटू 58.5 इज इक्वल टू 175.5 ग्राम आ गया आपका मास ऑफ NaCl इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन कितना है? 1000 इंटू 1.25, क्योंकि डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास निकालना है तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब 1000 वॉल्यूम इंटू 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर डेंसिटी, तो 1250 ग्राम आ जाता है मास किसका? 1 लीटर सॉल्यूशन का। अब NaCl 1 लीटर में कितना है? 175 ग्राम, और मास 1 लीटर सॉल्यूशन का कितना है? 1250 ग्राम। अब आप मास ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन कितना हो चुका है? 1250 माइनस 175.5, जो कि आ जाएगा 1074.5 ग्राम, ठीक है। अगर आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट भी आ चुका है, मास ऑफ सॉल्यूट भी पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, तो मोलरिटी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना? 3 मोल्स, ठीक है, गिवन है, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम है 1074.5 ग्राम, 1000 से डिवाइड करने पर ये बन जाता है 1.0745 किलोग्राम। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपकी जो मोलरिटी आएगी वो वैल्यू आएगी 2.79 मोलल, या फिर मोल पर केजी, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज 2.79 मोलल। सो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, एक बार मैं क्विकली दोबारा से रिकॉल करता हूं। हमें मोलरिटी गिवन थी 3 मोल पर लीटर। मास ऑफ NaCl हमने 1 लीटर सॉल्यूशन में कैलकुलेट कर लिया, 3 इंटू 58.5, जो कि आ चुका है 175.5 ग्राम। मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन एक्चुअली है कितना? 1 लीटर में होती है 1000 ml, और आपको डेंसिटी दे रखी है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। तो आपने जब इसको सॉल्व किया, आपने क्या किया इसको सॉल्व, तो मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.25, तो यहां से मास आ गया आपका कितना? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी? 1.25, वॉल्यूम कितनी? 1000। सॉल्व करने पर कितना आया? 1250 ग्राम, 1250 ग्राम। जब आप क्या करेंगे, इस मास की हेल्प से, सॉल्यूशन के मास की हेल्प से, और सॉल्यूट का आपको गिवन है, आप सॉल्वेंट का कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम आता है डिनोमिनेटर में। तो मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन आपने कैलकुलेट किया, ठीक है, वो आ गया 1074.5 ग्राम, और मोलरिटी में पुट किया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल्स, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम हो जाता है किलोग्राम में 1.0745 किलोग्राम। तो सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो आता है 2.79, बताइए 2.79 व्हाट? 2.79 मोलल, मतलब मोल पर केजी। ओके, सो आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया? मेजरली हमने देखा स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, किस तरीके से आप उनके कोफिशिएंट्स का यूज कर सकते हैं, और किस किस टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में, मास की टर्म में, आप मोल्स की टर्म में, मॉलिक्यूल्स की टर्म में, एटसेट्रा। फिर हमने देखा लिमिटिंग रिएजेंट, जो पहले फिनिश हो जाता है और यील्ड करता है, और जो प्रोडक्ट की यील्ड है उसको लिमिट करता है, उसको कंट्रोल करता है। मास परसेंटेज मतलब कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की टर्म्स, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलरिटी, ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म्स हमने देखी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन।